गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव की वुमन। या मैं हूँ दीक्षा भट्टाचार्य जी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना भी ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जैसा कि अभी बज रहा है शाम का 6 और इन महाशय को भी भूख लग जाती है, तो इनके लिए मैं भी बना रही हूँ मैगी। सबकी फेवरेट होती है ना, आप लोग भी बनाते होंगे, बताइएगा, है ना। बच्चे लोग तो एकदम इसको खाने के लिए तैयार ही रहते हैं। और इनको देख लो, बदमाश को। ये रोटी फुलाने वाला है ना, उसको लेके देखो 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 देखो, मुंह तो देखो, लग जाएगी बाबू आपको। दे दो मम्मा को दे दो। वो अपने आप को लड़की सोचता है, पता। पेपा देखता है, पेपा देखता है और सोचता है कि वो लड़की है क्योंकि पेपा पिग है, लड़की है वो तो यहाँ पे मैगी बन रही है और साथ ही में मैं अपने लिए यहाँ पे खाखरा बना रही हूँ। आप सभी जानते हो शाम को भूख लग जाती है, और अभी ये भी यहाँ पे लॉकडाउन खुला नहीं है तो खाने को कुछ रहता नहीं है। नहीं तो इस समय में हम लोग समोसा या तो फिर चॉप वगैरह ये सब खा लेते हैं, लेकिन अभी वो अवेलेबल है नहीं, तो यही सब खा के मन भरना पड़ता है। तो गाइज यहाँ पे ये खाखरा भी रेडी है और ये मेरे बेटे के लिए मैगी भी रेडी है। इतना मैगी तो नहीं खाएगा वो, आधा वो खाएगा, आधा मैं खा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये प्लेटिंग कर ली है, अब जा रहे हैं इसको खाने के लिए। फिर देखते हैं कुछ नई फरमाइश तो नहीं आ गई है कि नहीं, देखते हैं फिर। तो यहाँ पे जीत मैगी खाने के बाद योगा कर रहे हैं। देखो, रामदेव बाबा वाला होता है ना, सांस वाला, वैसी कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे उनकी बदमाशी तो पल पल में बदलते रहती है। उठ के जाके एक टोपी लेके आ गए, उन्हीं का टोपी है, और उसको लगा रहे हैं। एक अपने पापा को लगा दिए, एक खुद लगा के ऐसे बदमाशी कर रहे हैं तो जी हम लोगों का जो शाम का नाश्ता होता है ना, वो हो गया है और कोई फरमाइश तो नहीं आई है। अब पता नहीं, जो मेरी सासू माँ है शायद उनको कुछ खाने का मूड करे थोड़ी देर बाद, 7:30 या 8 बजे। तो अब हम लोग फिर देखते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ अभी अपने बेटे को कुछ थोड़ा सा खिलाने के लिए। चोकोज ही इतने समय खाता है वो, तो अभी चोकोज बना के उसको खिला देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी बज रहा है शाम का 7:30 और पीछे किसी के घर के में पूजा हो रहा है, घंटी की आवाज़ आ रही है। आप लोगों को भी शायद आ रही होगी हल्की हल्की। आप लोगों से वैसे मुझे एक बात करनी थी। अभी वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, लेकिन जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए अभी वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगना अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा मुझे लगता है वैसे जैसे मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बता के। एक्चुअल में जो 18 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप विटामिन सी से रिलेटेड जितनी भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, वो आप उनको ज़्यादा खिलाइए, जिससे उनका इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। और अगर आप लोग नॉनवेज खाते हैं ना, तो डेली आप उनके जो डाइट है, जो खाना खाते हैं, उसमें आप एक अंडा जो है, उबला हुआ अंडा, उसको आपको बनाना नहीं है, ऑमलेट नहीं बनाना है, सिर्फ बॉईल करके आपको उनको देना है। बस दिन भर में अगर वो एक अंडा भी खाता है तो वो बहुत अच्छा होता है। मैं अभी अपने बेटे को डेली उसके डाइट प्लान में, मतलब जो वो खाना खाता है उस पर मैंने एक अंडा जो है वो शामिल कर दिया है। वैसे वो सप्ताह में एक दिन अंडा खाता था और एक दिन मछली और एक दिन अगर चिकन वगैरह बन गया तो वो, लेकिन अभी जो है मैंने उसका डाइट, अभी लॉकडाउन में तो ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो अभी जो है मैं उनको डेली अंडे जो हैं, एग्स बॉईल करके दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं। आप लोग भी अगर ये करना चाहे तो आप कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। मेरा बेटा अभी 2.5 साल का है, तो उसको मैं दूसरी चीज़ें भी, अभी विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन बच्चे जो होते हैं ना, कुछ चीज़ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो उस हिसाब से आप अपने जो बच्चे के खाना है उसमें आप थोड़ा सा चेंज करते रहिए। जब तक उनके लिए वैक्सीन नहीं आता है तब तक आपको ऐसा ही चलाना पड़ेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है, मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ जो वीडियो को पूरा देखा कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है थोड़ा शेयर भी कीजिए, जिससे हमारा जो यूट्यूब का फैमिली है वो थोड़ा और बड़ा हो सके। और आप लोगों के साथ मैं लाइव में भी बात करूंगी दोपहर को 2 से 4 के बीच में, तो आप मुझे उस समय भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम मेरी आईडी है गाँव की वुमनिया, इस पर आप मुझे फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और अभी आप लोगों को मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा होगा, क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई है, उसके बाद अब फिर से वैसी गर्मी हो गई है। फ़ैन के नीचे पे ही खड़ी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछो मत। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये मेरा पहला चैनल है और इतनी जल्दी ग्रो हो गया है, तो नहीं डियर, इससे पहले मैंने 2 चैनल और बनाया हुआ था। पहला चैनल था मेरा सृजीत फैमिली चैनल, जिसपे ना ही मेरा वो जो चैनल है वो ग्रो भी नहीं कर पाया, व्यूज़ भी नहीं आए, जिस कारण से मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। और उसमें मैं प्रॉपर वीडियो भी नहीं डाल पाती थी, कभी कभी गैप हो जाता था, तो जिस कारण से मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। उसके बाद मैंने एक और चैनल बनाया मॉम्स लव, वो है अभी भी, उसमें बच्चों से रिलेटेड सारे वीडियो हैं, बट अभी मैं उसमें वीडियो पोस्ट करना बंद कर दी हूँ, क्योंकि मेरा जो ये वाला चैनल है ये अच्छा खासा ग्रो हो गया है। तो अभी मैं प्रॉपर इसी चैनल पे ही ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि अभी जो ऐसा सिचुएशन हो गया है, इससे पहले मैं 2 महीने पहले जब सिचुएशन थोड़ा ठीक था तो मैं स्कूल में भी जाके अप्लाई की थी जॉब के लिए, बट सही मैंने ये अप्लाई किया, उसके बाद ये बीमारी फिर से शुरू हो गई। और पीछे बैकग्राउंड में अगर जीत की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद मुझे घर पे ही रहना पड़ गया। और ये जो चैनल है, ये चैनल मैंने अपनी मम्मी के नाम से स्टार्ट किया था, बट अभी उसका नाम मुझे चेंज करके गांव की वुमनिया करना पड़ा, क्योंकि उस चैनल से, उस नाम से ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा था चैनल, इसलिए मुझे उसका नाम चेंज करना पड़ा। और इस चैनल से जितनी भी अर्निंग्स होगी वो मैं अपनी मम्मी को ही देने वाली हूँ, क्योंकि उन्हीं के नाम से मैंने ये स्टार्ट किया था। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आप लोग अगर मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको भी ये देखने को मिल ही जाएगा, जो कि मैंने पहले से ही लिखा हुआ था। और दूसरी बात ये कि आप लोग बोलते हैं कि मेरे फेस पे बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ है, तो हाँ जी, ये जो चश्मा है ये मेरा बचपन से लगा हुआ है, और मैंने पुरानी वीडियो में बहुत बार बताया भी है, पर अभी बहुत से लोग नए जुड़े हैं जिनको पता नहीं है। तो ये जो मेरा फ्रेम लगा हुआ है ये मेरा बचपन से लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पावर भी है, और वीडियो बनाने में, एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, बट कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। हम अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मैं बस इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत को सफल करेंगे। और मेरी मेहनत तो सफल भी हो रही है, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये जो फ्रेम लगा हुआ है ना, मतलब चश्मा, इसको डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लेने के लिए। एक बार मेरा लेज़र ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि जो मेरा रेटिना में ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फट गया था। और अभी डॉक्टर ने फिर से कहा है कि आपको अपना जो आईज़ है उस पर एक लेंस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। इसके कारण से अभी मैं इसको थोड़ा सा रोक के रखी हुई हूँ इस प्रोसेस को। और अभी लॉकडाउन भी इतना ज़्यादा, अभी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ शेयर की है। वैसे तो हर किसी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहता है, लेकिन मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी खुश होती हूँ ना, तो बस उसके 5 मिनट या 10 मिनट के बाद ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है जिससे मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसी का नाम जीना है। और मैं हंसते हंसते ही अपनी लाइफ को जी रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इन सारी चीज़ों के लिए हम उदास रहें या परेशान रहें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो हंसता हुआ फेस होता है ना, वो किसी दूसरे इंसान को खुश करने के लिए काफ़ी होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने वहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई। तो बस यही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ आती जाती रहती, दुख और जो खुशी है वो आती जाती रहती है। तो कभी भी उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, हंसते रहना है और हंसते हंसते जीवन को जीते जाना है। क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि जो आजकल की जो दुनिया है ना, वो अपने दुख से कम दुखी होती है, लेकिन किसी दूसरे के सुख से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। ये मेरे हस्बैंड को देख लो बेचारे बच्चा संभाल के थक गए हैं। इतना पतला दुबला बच्चा है, और मेरे हस्बैंड को देख लो कितने मोटे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं। और ये मेरा बच्चा
एनर्जी नहीं खत्म होता उसका। नाचने बोल रहा है। और ये मेरे ससुर जी, उनको भी नचा रहा है, सबको नचा रहा है। उसका नाच देख लो। देख रहे हो बदमाश को। और यहाँ पे टीवी सीरियल चल रहा है, 8 बजने वाला है अभी। ये देखो मेरी सासू माँ। और ये यहाँ पे हम लोग को नचाया जा रहा है। तो दादू को ऐसे करने बोल रहा है, जैसे वो कर रहा है ना वैसे करने बोल रहे हैं। बताओ। पागल कर देगा हम लोगों को, पागल। देख रहे हो क्या क्या करवाता है अपने दादू से। गिर गया। उसका मैं चोटी बना दी हूँ, देखो चोटी। हाँ, 8 बजे से 8:30 बजे तक हम लोगों का फेवरेट सीरियल चलेगा मिठाई। उसको हम देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोगों को अभी टाइम दिख रहा होगा, 9:15 बज रहा है, देख लीजिए। यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ भी 9:15 हो रहा है और मेरे हस्बैंड मच्छर मार रहे हैं। और मेरा बेटा पेपा पिग देख रहा है, जो कि 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखो उसके बैठने का तरीका। देखिए उसके बैठने का तरीका, कितने अच्छे से बैठा है। और मेरे ससुर जी यहाँ पे अपनी बहन से बात कर रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, लेट के आराम से। और मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली है। हमारे यहाँ रात में 15 रोटी लग जाता है, 14 से 15 रोटी, और सुबह नाश्ते में 8 से 9 रोटी लगती हैं। तो ये तो बन गई है रोटियाँ, और ये है सब्जी। तो ये जैसे बन जाएगा ना, फिर हम लोग प्लेटिंग कर लेंगे और खाना खा लेंगे। तब तक 9:30 भी हो जाएगा। और ये जो है, ये मिक्स वेज की सब्ज़ी है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल होगा बनाना, बट सिंपल सा है। सरसों का तेल लो, इसमें आप थोड़ा सा कच्चा मिर्च, मतलब हरी मिर्च, ये देख रहे हो आप लोग, ये आप डाल दो। और जो 5 फोरन मिलता है ना, रेडीमेड मिलता है बाज़ार में, या तो आप घर में भी बना सकते हो, उसको आप डाल दो। और मिक्स जो भी सब्ज़ी आप डालना चाहते हो सब डाल दो, हल्दी और नमक डाल दो, बस। और कुछ नहीं लगता, इतना मस्त बन जाता है। और टमाटर भी यही डालना पड़ता है, सिंपल है बस, और कुछ नहीं लगता, बहुत ही यम्मी लगता है। तो आज हम लोग यही खाने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए रोटी और दूध भिगो के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मसल लेती हूँ, उसके बाद बस उसका खाना गर्म कर दूँगी। वैसे ये गर्म ही है, लेकिन थोड़ा सा और गर्म कर दूँगी तो उसको खाने में भी मज़ा आएगा बस। और मैं इसको गुड़ से बना के देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने प्लेट लगा ली है तीनों की। वो मेरे हस्बैंड की प्लेट है, ये मेरी सासू माँ की प्लेट है, और ये मेरे ससुर जी की प्लेट है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ली है और ये टमाटर के अचार लिए यहाँ पे साथ में। इसकी रेसिपी भी मैंने यूट्यूब में अपने चैनल पे शेयर की हुई है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और ये मेरे बेटे का खाना है। तो अभी ये चारों लोगों का खाना रेडी हो गया है, और मैं जो हूँ सबसे लास्ट में खाती हूँ सबको खिलाने के बाद। तो फिर खाना खिला के मिलती हूँ फिर, अभी टाइम दिखा देती हूँ। अभी देखिए टाइम हो गया है 9:30, आप लोगों को टाइम दिख रहा होगा। तो चलो फिर खाना खा लेते हैं, मतलब खिला देते हैं सबको। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे मच्छरदानी वगैरह लगा चुके हैं और बिस्तर के अंदर आ गए हैं। ये महाराज को देखो, बदमाश को, ड्रेस इनका चेंज कर दी हूँ फिर से, और अब सोने की तैयारी है। तो बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रही हूँ मैं। ये वाला जो ब्लॉग है वो आप लोगों को कल मिलेगा। लाइट ठीक से नहीं आ रहा है ना, इसलिए टॉर्च जलाई थी,
तो जिस कारण से उसके आंखों में लग रहा था। अब देखो बोलेगा। बोलो टाटा बाय बाय टेक केयर।